हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नांकित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो ये कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ये रहा आपका 6th क्वेश्चन। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। ये रहा आपका 7th क्वेश्चन। बेल्शविक क्रांति कब हुई थी? बेल्शविक क्रांति कब हुई? बेल्शविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। बेल्शविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुई थी। ये रहा आपका एक क्वेश्चन। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रॉस्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉस्की ने किया था। ये रहा आपका 9th क्वेश्चन। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इसका आंसर रूस एंड फ्रांस हो जाएगा। रूस और फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो रूस और फ्रांस हो जाएगा। ये रहा आपका 11th क्वेश्चन। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेखानोव था। ये रहा आपका 12th क्वेश्चन। ये रहा आपका 12th क्वेश्चन। रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? तो ये भ्रष्ट पादरी था। रासपुतीन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। ये आपका 13th क्वेश्चन। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में हुई थी। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। ये याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ये आपका 17 क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये रहा आपका 18 क्वेश्चन। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है तो ये आप लोगों को हम बता रहे हैं। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को हम तो बता ही रहे हैं। चलिए रहा आपका 19 क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर
मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। तो कार्ल मार्क्स एंजिल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। ये रहा आपका 20 क्वेश्चन। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ये जर्मनी की राजकुमारी थी। जरीना जो थी जर्मनी की राजकुमारी थी। ये रहा 21 क्वेश्चन। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ये रहा आपका 22 क्वेश्चन। ये आपका लास्ट भी क्वेश्चन है। ये 22 लास्ट भी क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किसे समाजवादी के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवादी के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो ये इसका लेनिन हो जाएगा। लेनिन को समाजवादी के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।